वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। जय हिंद, जय भारत। तो इससे पहले आप पूछें कि बैकग्राउंड में चेंज क्यों है, तो दोस्तों मैं छोटे से एक गेट अवे पे आया था अपने दोस्तों के साथ और मैंने सोचा था एक गेम ही है और बाकी फिर मंडे को वापस आके कवर करेंगे चीज़ें, लेकिन इस गेम ने कोई कसर छोड़ी नहीं है हमारा मूड ऑफ करने के लिए और काफ़ी सीरियस सिचुएशन है। अगर आप एक चेल्सी फैन है, अब मैं शुगर कोट नहीं करने वाला हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, या मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को और मैनेजर को ब्लेम करने का भी समय सही नहीं है, या प्लेयर्स पे हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवर रिएक्शन हो जाएगा। वो सारी बातें अब मैं नहीं बोलने वाला हूँ। ना जो हो रहा है अभी उसमें जैक्सन की गलती है, ना जो हो रहा है उसमें रॉबर्ट सैंचेस की गलती है, ना जो हो रहा है उसमें एंजो मरेस्का की गलती है, ना ओनर्स की गलती है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स की गलती है। गलती है व्लादिमीर पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध छेड़ा यूक्रेन के साथ। रोमन अब्रामोविच बीइंग द रशियन, उनको क्लब बेचना पड़ा और पॉलिटिकल कैजुअलिटी इस पूरी वॉर की हो गई चेल्सी फुटबॉल क्लब। उसके बाद हमें पता ही था कि जो भी ओनर, जो भी मैनेजर, जो भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जो भी रिजीम आएगी, जो भी इस क्लब को आगे लेके जाएगी, वो काम नहीं कर सकती है या इतनी जल्दी वो काम नहीं कर सकती जो रोमन अब्रामोविच कर रहे थे या जिस तरीके से उन्होंने एक सक्सेसफुल क्लब बनाया था। रोमन अब्रामोविच के आखिरी सीजन में एज द ओनर वी वर द डिफेंडिंग चैंपियंस लीग चैंपियंस। हम चैंपियंस लीग को डिफेंड कर रहे थे। जब आपको याद हो, रियल मैड्रिड से हम सैंटियागो बर्नाबाओ में जो क्वार्टर फाइनल था उस सीजन के चैंपियंस लीग का 2021-2022 सीजन का, और जब हम 3-2 जीते थे बर्नाबाओ पे, लेकिन एग्रीगेट पे हम हार गए थे। आई थिंक वो चेल्सी गई मैड्रिड वापस और कभी लौट के नहीं आई, और जो चेल्सी की जो स्पिरिट थी वो वहीं मैड्रिड में रह गई और उसके बाद इट वाज ऑल ओवर। अभी जब मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो प्रांजल भाई जो हमारे सब्सक्राइबर है, शाउट आउट टू यू प्रांजल, उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला और जिस पे मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो एंजो मरेस्का शुरू में आगे अच्छा खिला गए 18-19 मैचेस, ये कहीं न्यू मैनेजर बाउंस तो नहीं था, क्योंकि लेस्टर में भी लास्ट सीजन जाते जाते एंजो मरेस्का स्ट्रगल किए थे और फैंस बहुत परेशान थे कि ये बहुत स्टबन मैनेजर है, फाउंड आउट हो गया और आइडियाज नहीं है इसके पास। ठीक है, मैच की देखिए मैं बात करूंगा। मैं ओवरऑल तरीके से ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस डाउनफॉल को, या जो एक स्लम्प आ गया फॉर्म में, इसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। पहले मैच की बात कर लेते हैं, चलिए। एक जो गिफ्ट में गोल मिला, दो डेब्यूटेंट्स खेल रहे थे मैन सिटी के। मैन सिटी पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बस ये कह देता हूं मार्मुश इज अ ब्रिलियंट टैलेंट, और खुसानोव का वो गलती के बाद काफी डिसेंट मैच था। मैन सिटी की मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं इस मैच में। तो गिफ्ट कर दिया गोल खुसानोव ने आपको, 3 मिनट में आपने लीड ले ली, 15-20 मिनट सब सही चल रहा है, खुसानोव इज अंडर प्रेशर, बॉल लूज कर रहा है, वो येलो कार्ड मिल गया उसको, आप टॉप पर हैं, एक और चांस मिलता है, आपसे मिस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीजें करते हैं, कंटिन्यू कीजिए, इस प्रेशर को प्रेस करते रहिए। सिटी आर ऑन द रोप्स, दूसरा गोल मार के गेम को किल तो मैं नहीं बोलूंगा, 2-0 पे भी हम कर देते हैं, लेकिन एक फ्रंट फुट पे आप आ जाइए, एक असर्ट कर लीजिए अपनी डोमिनेंस इस मैच में। आप नहीं करते हैं वो, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आज पता नहीं क्या हुआ, हमने अपना टैक्टिकल प्लान ही पूरा चेंज कर दिया। यूजुअली हम प्रेस करते हैं, टीम्स को बॉल पे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, लो ब्लॉक में जो टीम रहती है उनके अगेंस्ट हम पोजेशन डोमिनेट करते हैं। आज हमने एक हाई लाइन मेंटेन की और प्रेस भी नहीं कर रहे थे, और इससे सिटी को मैच में आने का मौका वापस मिल गया। सिटी ने पोजेशन कंट्रोल किया, वाइड एरिया से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड से, जिस तरीके से गॉर्डियोल और मार्मुश वगैरह ऑपरेट कर रहे थे उस फ्लैंक से। रीस जेम्स को भी आज बहुत प्रॉब्लम हुई है। काइसेडो एंजो में गैप इतना ज़्यादा था मिडफील्ड का कि दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे थे, और जो स्ट्रेंथ है उनकी आज उनकी वीकनेस बन गई। इतनी आसानी से जो इक्वलाइजर था ग्वार्डियोल का, उसके लिए बॉल डाल दी सिटी के एक प्लेयर ने। अब आई डोंट नो कौन थे वो, शायद गुंडोगन थे या बर्नार्डो सिल्वा थे, मुझे याद नहीं अभी। हाई लाइन है चेल्सी की, कोई प्रेशर ही नहीं उन पे, इतनी आसानी से कैसे अलाउ किया जा सकता है वो बॉल डालने के लिए। और वी सॉ दैट गोल कमिंग दोस्तों, में पता था कि सिटी गोल मारने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वार्निंग साइंस थे। ऑफ साइड एक दो कॉल हो गई थी, एक ग्वार्डियोल का चांस मिस हो गया था, एक क्रॉस आया था बहुत अंदर, अच्छा मार्मुश ऑलमोस्ट पहुंच गए थे उस क्रॉस तक, पता था कि गोल पड़ने वाला है, लेकिन तब भी आप सचेत नहीं हुए वहां पर और इक्वलाइजर कंसीड कर बैठे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 पे आप जा रहे हैं। एंजो मैरेस्का की जो मैंने सबसे ज्यादा तारीफ की थी फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, वो ये की थी कि ये प्रोएक्टिव मैनेजर है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहां टीम स्ट्रगल कर रही है,
बेंच इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये बेंच का सही इस्तेमाल करता है, टैक्टिकल प्लान चेंज हो जाता है, सही सब्स्टिट्यूशंस कर देता है और सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब वही चीज़ें ये गलत हो रही हैं पिछले 7-8 मैचेस से। आज भी अगेन कुछ मुझे दिखा नहीं कोल पामर से, कुछ मुझे दिखा नहीं जैक्सन से। आप मदुएके को खिला रहे हैं, मदुएके ने ट्रैक बैक ही नहीं किया पूरे फर्स्ट हाफ में। ग्वार्डियोल का गोल प्रिवेंट किया जा सकता था अगर आप रिप्ले देखें, अगर मदुएके वहां पे थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे। नेटो का ऑफ द बॉल वर्क रेट बहुत अच्छा रहा है जब जब उनको खिलाया है, बट नेटो को आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप एनकुंगू को ट्रस्ट नहीं करते हैं। 65 मिनट पे एनकुंगू को लेके भी आया बट कुछ हुआ नहीं आपसे। जैक्सन की जो एक दो चीज़ें अच्छी हैं, होल्ड अप करना, स्पेसेस में बॉल पास करना, डिसीजन मेकिंग, जब वो शॉट नहीं ले रहे हैं खुद, जब वो पास वगैरह करते हैं ठीक करते हैं वो, उसमें कुछ नहीं। सेकेंड हाफ और ज़्यादा खराब था हमारा। हालैंड का होल्ड अप प्ले इतना ज़बरदस्त था, हम एक आउट ऑफ फॉर्म मैन सिटी को फॉर्म में लेके आ गए हैं। सिर्फ मैन सिटी एक बॉल डाल रही है आगे, अजीब सा डिफेंसिव शेप हो रहा है हर बार। हालैंड 1v1 सिचुएशन में कैसे अकेले छूट जा रहे हैं, मुझे समझा दे कोई। और रॉबर्ट सैंचेज की तो मैं क्या बात ही क्या करूं, मैंने तो यार देखो अपनी इज्जत तक बेच दी पिछली स्ट्रीम में रॉबर्ट सैंचेज को गाली वक्ते वक्ते, तो मैं रॉबर्ट सैंचेज को तो कुछ नहीं बोलूंगा। इफ यू आर अ चेल्सी फैन, पोस्ट मैच कमेंट्स है जो एंजो मैरेस्का के अबाउट रॉबर्ट सैंचेज विल पिस यू ऑफ। जिस तरीके से वो बंदा डिफेंड कर रहा है, वी फेल्ड एज अ टीम, यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग ऑन रॉबर्ट सैंचेज फॉर अ सिंगल मिस्टेक। 2500 प्लेयर्स खेलते हैं, 2500 प्लेयर्स प्ले इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स, और सैंचेज इन 2500 प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है व्हेन इट कम्स टू कमिटिंग एरर्स लीडिंग टू अ गोल। 5 क्लियर कट एरर्स कमिट कर चुके हैं रॉबर्ट सैंचेज ऑलरेडी इस सीजन, जो गोल में तब्दील हुए। तो रॉबर्ट सैंचेज की तो मैं गलती मानता ही नहीं हूं, क्योंकि समथिंग इज गोइंग बिहाइंड द सीन्स जो मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, क्योंकि इतना अंधा कोई नहीं हो सकता कि यार ये इतना हग रहा है कीपर, इतना घटिया कीपर है और तब भी इसको वीक इन वीक आउट चांसेस मिल रहे हैं। जैक्सन के लिए भी सेम है, कोई कंपटीशन है नहीं, तो जैक्सन में भी कंप्लेसेंसी आ गई है और परफॉर्मेंस गिरती जा रही है वीक बाय वीक। ओवरऑल टैक्टिकल प्लान खराब था तो कोई और प्लेयर भी क्लिक नहीं किया। विच ब्रिंग्स मी टू द ओनरशिप एंड दिस होल शैम जो चल रहा है अभी आपकी आंखों के सामने। अब आप मुझे बताइए कि अब अगर आप 60 मिलियन का गर्नाचो लेके आते हैं, रादर देन इन्वेस्टिंग दैट काइंड ऑफ मनी इन अ गोलकीपर, 60 मिलियन में एक बहुत अच्छा गोलकीपर आप खरीद सकते हो, या आप 40-45 मिलियन में एक डिसेंट स्ट्राइकर खरीद सकते हो जो जैक्सन को पुश करे, कि जो जैक्सन को रियलाइज कराए कि भाई मैं बेंच पे हूं अगर तू अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आप 60 मिलियन में एक बैकअप लेफ्ट बैक ला सकते हो, या आप डीएम या एक सेंटर मिडफील्डर ऐड कर सकते हो डेप्थ में, जहां पर आपको दिखता है कि रोमियो लाविया फिट नहीं रहते हैं, सैंटोस और ओगुचुगु को आप लोन से ला नहीं सकते, तो वो 60 मिलियन आप शॉर्ट टर्म में और बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप गर्नाचो के पीछे जा रहे हैं। These are the kind of decisions and these are the kind of signings that piss me off. अब पता है क्या हो गया है, उस दिन भी जब हम स्ट्रीम कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि यार नेट स्पेंड हमारा तो 700 मिलियन का ही है, वेज स्ट्रक्चर हमारे ओनर्स ने सही कर दिया है। रिनाटो वेगा का देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा है यार, 12 मिलियन में उसको खरीदा, 6 मिलियन में उसको लोन पे भेज दिया, 6 महीने में आपने आधी उसकी जो ट्रांसफर फी थी वो रिकवर कर ली। तो आपको क्या है, ये ओनरशिप ना जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है ना, सिर्फ प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी, नेट स्पेंड, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स अच्छे हैं, इन्हीं सब में फंसा के रखा है इन्होंने। प्लेयर्स कहाँ हैं जो हमको एक्चुअली में मैच जिता कर देंगे? प्लेयर्स कहाँ हैं जो एक्चुअली में हमको ट्रॉफीज और ये सीरियस कॉम्पिटिशंस में हमारी कहीं स्टैंडिंग ला के देंगे हमको? बहुत अच्छा है कि हम चैंपियंस लीग में नहीं है इस सीजन। मैं कह रहा था कि 5 पॉइंट से रह गए हम पिछले सीजन चैंपियंस लीग में। भाई अगर चैंपियंस लीग होती तो आप रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, इंटर विंटर तो छोड़ दीजिए, ये जो बाकी टीम्स है ना जो 12th, 13th, 14th, 15th पे हैं, इस बार तो इतनी जबरदस्त चल रही है चैंपियंस लीग की पीएसजी और मैन सिटी के लाले पड़ गए एक बार को तो क्वालिफाई होने के। ये क्लब ब्रूज हो गया, क्या बोलते हैं, फायनूड हो गई, स्पोर्टिंग हो गई, ये सब, स्पोर्टिंग ने तो खैर सिटी को भी चांटा मारा, ये सब टीमें पटक देती है हमको उठा के, बेनफिका वगैरह, साल्जबर्ग वाल्सबर्ग, सबसे हारते हम। जो तो साल्जबर्ग कितना खराब खेल रही है इस बार, सबसे हारते हम। लाइप्जिग, साल्जबर्ग, जितनी भी टीमें हैं ना सब हमको पटक देती। क्यों? क्योंकि दीज आर बिग गेम्स, और बिग गेम्स में खेलने के लिए हमारे पास मेंटालिटी नहीं है। इस मैनेजर में भी मेंटालिटी नहीं है और प्लेयर्स में भी मेंटालिटी नहीं है, एंड इट हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाओ जिनको इस एनवायरनमेंट में खेलने की जरूरत है। क्या होता है कि हमारा सीजन अच्छा चल रहा होता है, हम मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलने जाते हैं, रूड वैन निस्टेलरॉय आता है, एक्सक्यूज क्या दी जाती है, न्यू मैनेजर बाउंस है। भाई आप खराब खेले उस मैच में,
लेकिन हमारी लीग पोजीशन सही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो हमने रफा दफा कर दिया उस मैच को। एक बस मैं जो बड़ा मैच कहूं ना जिसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो था वो लिवरपूल के अगेंस्ट जो हम खेले एनफील्ड में, लेकिन जीते तो आप वो भी नहीं मैच। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप बड़ा मैच खेलने के लिए अभी तैयार हो और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट यू कैन compete अगेंस्ट द बिग बॉयज? अभी हमें जाना है, हम ना अभी अब दुनिया में हमें निकलना है, हमारी स्टैंडिंग बनानी है, हमें बड़ा नाम बनाना है, हमें नौकरी करनी है, कुछ करना है। लेकिन आप अभी क्या हो, अभी आप एक हाई स्कूल में हो, इन कॉलेज एट बेस्ट, और वहां के आप बुली बने हुए हो। तो छोटी टीमें आती है ना कॉन्फ्रेंस लीग की, उनको आप पटक देते हो, कप कॉम्पिटिशन्स में आप पटक देते हो, आपके पास टीम है, डेप्थ है, आप खिला देते हो, डर नहीं लगता आपको। छोटी मोटी टीमों से प्रीमियर लीग में जीत जाते हो, बट कंसिस्टेंसी की जहां बात आती है, जहां बड़ी टीमों के अगेंस्ट अपनी स्टैंडिंग दिखाने की बात आती है, वहां पर आप फॉल्टर कर जाते हो। तो ये सब आपको प्रॉफिट से और ये यंग प्लेयर्स को साइन करके और इन सब चीजों से थोड़ी मिलेगा। ये आपको मिलेगा जब आप एक्सपीरियंस लेके आओगे, जब आप असली में प्लेयर्स ऐसे लेके आओगे जो इस तरीके के अंडर प्रेशर सिचुएशंस में खेले हुए हैं, जो लीडरशिप, थोड़ा कंपोजर लेके हैं। लेकिन ये कोई मेट्रिक नहीं बताता आपको सारे स्टैट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको बोलेंगे कि यार ये यंग प्लेयर अच्छा है, इसमें उसमें अच्छा है, ऐसे अच्छा है, वैसे अच्छा है। लेकिन कोई भी मेट्रिक, कोई भी स्टैट आपको ये नहीं बताएगा कि किस प्लेयर में मेंटालिटी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, और अंडर प्रेशर वो कैसा परफॉर्म करेगा। एंड दैट इज माई होल ग्राइप विद दिस न्यू ओनरशिप। और मेरा पूरा जो कंसर्न है अभी ये है कि ये जा किस डायरेक्शन में रहा है हमारा सब कुछ। और मैं ओवर रिएक्शनरी नहीं हो रहा हूँ, मैं मरेस्का आउट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, दुख इस बात का हो रहा है कि सपने दिख गए, मैं थोड़ा सा आई गॉट अहेड ऑफ माई सेल्फ, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। बट वही है, जब आपकी टीम अच्छा कर रही होती है तब आप नेगेटिव क्यों हो गए? तो बात यह है कि अभी समय आ गया है स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स से सवाल पूछे जाने का। बिल्कुल मूड और पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया पिछले 1-1.5 महीने ने। अभी भी आई थिंक टॉप 4 इज देयर फॉर द टेकिंग। अगर हम थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अचीव कर लें, अगले 15 मैच में अगर हम 9 मैच भी जीत जाएं, तो मुझे लगता है कि हम टॉप 4 आ सकते हैं। बट जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, मुश्किल लग रहा है वो। अब उसके बाद आप कमेंट सुनिए मैनेजर के। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि ये जो सीजन था उसमें टारगेट टॉप 4 आना था ही नहीं। तो पहले आप कहते हो कि वी आर नॉट इन द टाइटल रेस, अब आप इंटरव्यू में बोल रहे हो वी आर नॉट इन द टॉप 4 रेस, थोड़े दिन बाद आप बोलोगे कि हमें टॉप 10 भी नहीं आना था। तो भाई मतलब हमको बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है इस चेल्सी फैंस? और मतलब मैं नहीं देख सकता अपनी टीम को 3 साल बाहर चैंपियंस लीग के। यार मैं चेल्सी को कंपीट करते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन ये क्लब क्या कर रहा है, ये ओनरशिप क्या कर रही है, चेल्सी को बना रही है ब्राइटन डॉर्टमंड के मॉडल पे, कि यंग प्लेयर्स आएंगे, उनको थोड़ा सा डेवलप कर देंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और अच्छी अच्छी प्राइस में बेच देंगे। पाल्मर क्यों रुकेगा यार? काइसेडो क्यों रुकेगा? आप मुझे बताओ। अभी कुछ टीम्स होंगी जिनको क्रिएटिव प्लेयर्स की जरूरत होगी, बड़े क्लब्स को। एंड वी आर नॉट अ बिग क्लब एनीमोर, आई एम सॉरी, वी आर अ मिड टेबल क्लब एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और मैनेजर से भी आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? तो जिस तरीके से क्लब रन हो रहा है, जिस तरीके के पर्सनल हम रिक्रूट कर रहे हैं, अगेन मैनेजर को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लेम मैं कर ही नहीं रहा हूं किसी को भी, ना रॉबर्ट सैंचेज को, ना किसी भी और बंदे को इंडिविजुअली। मैं ब्लेम कर रहा हूं ओनरशिप को और स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को। इतना सब कुछ गलत होता है और फिर आप गर्नाचों के पीछे जाते हो। क्या बोलूं यार मैं? और तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं मंडे को वापस आऊँगा दोस्तों, तो डिटेल में एक स्ट्रीम करेंगे। टुमारो आई एम हेयर विद माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेकिंग अ डे ऑफ, तो मंडे को आई विल बी बैक। तो आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा मुझे। और बहुत कुछ है अभी भी बोलने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और भी मैं 25-30 मिनट बोल सकता हूँ, बट मेन पॉइंट्स मैंने बोल दिए हैं। तो रॉबर्ट सैंचेज को तो खैर किसी मतलब चैंपियनशिप टीम में भी जगह मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन वो चेल्सी के लिए खेल रहा है और क्यों खेले जा रहा है, और उसके बाद भी मैनेजर डिफेंड कर रहा है। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग बिहाइंड द सीन्स डेफिनेटली। और सवाल तो अब स्पोर्टिंग डायरेक्टर से भी पूछे जाने चाहिए। अगेन सेम नोट पे मैं एंड करता हूँ। 1.5 बिलियन खर्च करने के बाद भी चालोबा लोन से बुलाना पड़ा वापस। आपके पास गोलकीपर नहीं है, आपके पास एक स्ट्राइकर नहीं है, आपके पास एक लेफ्ट बैक नहीं है बैकअप में, और आपके पास मिडफील्ड में कवर नहीं है एंजो और काइसेडो का, और आप सैंटोस उगुचुगु को बुला नहीं रहे हो, रिनाटो वेगा आपने बेच दिया। क्या प्लान है मुझे नहीं पता। तो ठीक है, जो भी आपकी राय हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आई होप वी गेट टॉप 4। आई विल सी यू सून। कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग। अब द चेल्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।